A thin cylindrical rod of length 10 centimeter is placed horizontally on the principal axis of a concave mirror. Let me make a diagram for this. ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, दैट वन। और अब इस कॉनकेव मिरर का हम मिड पॉइंट बनाएंगे नोन एज पोल ऑफ द मिरर। एंड इसको अगर हम कंप्लीट करके चलें तो जो सर्कल मिलेगा उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी 2F या C, जो भी आप कहना चाहें। और अब हम F और P को मिला देंगे। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और आपका 2F और P के बीच में यहाँ पे F आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर का, और वो ऐसे रखा है कि सच अ वे दैट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज़ एट 40 सेंटीमीटर। ये F बताया है इन्होंने 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपका माइनस इसलिए लिखा मैंने क्योंकि नेगेटिव है, लेफ्ट में है, और ये -40 है। माइनस पे ज़्यादा फोकस भी ना करो, मैं प्लस माइनस के कन्वेंशन से आपको बचा ले जाऊंगा। न्यूटन का फार्मूला लगा लूँगा, जो मिरर फार्मूला है वो नहीं लगाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, यहीं पे जो आपको एक रॉड रखनी है ऐसी प्रकार की है, उस रॉड का ए पॉइंट नहीं, बी पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मतलब जो एम अगर आप यहाँ लाओगे तो आधी रॉड इधर आधी इधर हो जाएगी, काइंड ऑफ ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी थिकनेस बना लो इस तरह से। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर दो। इस रॉड की हमें इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, उसकी क्या लेंथ होगी, यही सब निकालना है। तो आपने करना क्या है, इस रॉड का जो एक्सट्रीम पॉइंट है ए एंड बी, बस उन पर ही फोकस करना है, पूरी रॉड पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो जो आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इसमें इमेज कहाँ होगा या निकालना होगा, तो हम यहाँ पे ये डिस्टेंस लेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना हो जाएगा, ये आपका जो रॉड है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो जो एम पॉइंट होगा वो ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो ए पॉइंट का जो दूरी होगा वो पोल से अगर हम बात करें तो 40 और 5 मिला के 45 हो जाएगा। तो 1/v एंड देन प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगा करके यहाँ पे u का वैल्यू माइनस में 45 और f का वैल्यू माइनस में 20 रख के v निकाला जा सकता है, बट हम अवॉइड करेंगे इसे। न्यूटन फार्मूला लगाएंगे, उसमें इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, बट पोल से नहीं, फोकस से। तो वो कितना हो जाएगा, ये है 20 और ये है 5, तो u की वैल्यू 25 हो जाएगी। और न्यूटन फार्मूला होता है uv इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो u 25 है, v हमें निकालना है, और f ये आपका 20 है, स्क्वायर कर दिया तो ये 400/25 आ गया। तो ये वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस पर पॉइंट ए का इमेज बनेगा फ्रॉम द पोल, नो फ्रॉम द फोकस। हम इस फॉर्मूले में जब बात कर रहे होते हैं, सारी डिस्टेंसेस चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज, फोकस से ले रहे होते हैं। सिमिलरली हम बात करेंगे पॉइंट बी का। इस पॉइंट का फोकस से जो दूरी होगा ये 20 है ना, इसमें से अब ये 5 एम से बी तक का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो इस बार जब हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो यू की वैल्यू, ये जो टोटल डिस्टेंस है 20 दैट वन, इसमें से ये 5 घटा करके बाकी जो बी से एफ तक की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, वही ले लेंगे। यू की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगी, और एफ तो वही रहेगा 20। तो यहाँ से इस बार जब बी निकालोगे तो ये आएगा 400/15 का स्क्वायर, आई थिंक, नहीं 15 का स्क्वायर नहीं, ओनली 15। तो यहाँ पर ये जो दो वी निकाले हैं आपने, दीज आर द पोजीशंस ऑफ द इमेज करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट व्हेन एट ए एंड व्हेन एट बी। कौन लेस है कौन मोर है, ये वाला आपका जो है यहाँ पे 25 से डिवाइड हो रहा है, ज़्यादा से तो कम आएगा। तो कम फोकस से कम दूरी पे एक पॉइंट लेंगे, वो ए का इमेज हो जाएगा ए डैश, और फोकस से थोड़ी ज़्यादा दूरी पे ये वाली डिस्टेंस पे बी का इमेज हो जाएगा, यहाँ पे बी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये ए डैश के बी डैश में बनेगा पार्ट, वही होगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज, राइट। और इसकी लेंथ क्या होगी, इसके लिए हम यहाँ पे और थोड़ा बड़ा करके दिखा दो,
ये आपका जो v है और ये जो v है, इन्हीं को दोनों को माइनस करना होगा। बड़े वाले में से बस छोटे वाले को घटाना है। तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा 400/15 माइनस 400/25। 400 को कॉमन निकाल लो और यहाँ पे 15 यहाँ पे 25 लिख के एलसीएम जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 75 आ जाएगा। 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए और यहाँ पे 3 बार पढ़िए, तो ये आ जाएगा 400 और गुणे 2/75। अब 25 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 आ जाएगा यहाँ और यहाँ पे आई थिंक 1 और फिर इसके बाद 15 6, तो 16 दूनी 32/3। ये आ गया आंसर 32/3। कह रहे हैं जो भी आंसर है उसे आप x/3 मान के चलना। तो बताना कि x कितना है। x यहाँ पे 3 के बराबर आएगा, यही आंसर है।